भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दते। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान जो समस्त योग का परिपक्व फल है, जो व्यक्ति में भक्ति को सिद्ध करता है और जो व्यक्ति को मुक्ति की ओर लेकर जाता है, ऐसा दिव्य ज्ञान संसार में मनुष्य को पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है, जैसा कि ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन में पवित्रता आती है। मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन में पवित्रता लाने वाला, ऊंचाई लाने वाला अगर कुछ है तो ज्ञान ही है। ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु दुनिया में नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और ये भी कहते हैं, तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दते। इसी के द्वारा व्यक्ति का योग सिद्ध होता है और एक समय की धारा के बाद व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। मतलब यह है कि जब भी कोई कार्य आप करते हैं उसकी जानकारी पहले होती है, जानकारी लेकर के काम करना चाहिए। जानकारी लेकर जब आप काम करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, अभ्यास के बाद जो अनुभव आता है वो अनुभव ही ज्ञान कहलाता है। उससे पहले वाली जो चीज होती है उसे ज्ञान नहीं कहा जाता, उसे सूचना कहा जाता है। इंफॉर्मेशन है वो। तो इंफॉर्मेशन तो सबके पास है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अनुभूति के बाद उपजता है। अनुभूति तब होती है जब व्यक्ति अभ्यास करने के बाद उसे ज्ञान के द्वारा शिक्षित होता है या उसका अनुभव लेने के बाद उसके फल को, परिणाम को समझ पाता है कि ये चीज ऐसे की जाती है और इससे ये लाभ होता है और ये चीज हित में है या अनहित में है। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए, ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान तभी महत्वपूर्ण है जब उसको आप प्रयोगात्मक करके, अभ्यास करके उसकी अनुभूति करते हैं। नहीं तो वो ज्ञान सोचना मात्र रह जाएगा। तो कितने सारे वो लोग भी हैं जिन्हें स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली हैं कि डॉक्टर स्वयं हार्ट का डॉक्टर होने के बाद, स्पेशलिस्ट होने के बाद, वो हार्ट प्रॉब्लम से ही ग्रसित रहा और मरा भी। और कितनी एज में, 40-45 साल की एज में। बॉम्बे का एक बहुत मानव सर्जन था, उसे बहुत भरोसा था कि मैं तो टेबलेट खा के जल्दी ठीक हो सकता हूँ, मुझे कोई परहेज करने की जरूरत क्या है। तो खाना पीना भी बिगड़ा हुआ था, शराब भी खूब पीता था, टेंशन भी खूब लेता था और इसी को वो बोलता था कि एंजॉयमेंट है, ये तो जिंदगी है ही एंजॉयमेंट के लिए। तो 45 साल की उम्र में पार उतर गया। जरा सोच के देखिए कि आपके पास नॉलेज होने के बाद भी आप कहते हैं मैं तो नॉलेज वाला हूं, लेकिन नॉलेज तो नहीं है ना। जब आदमी को पता होता है कि ये जहर है, इसे खाने से मरेगा व्यक्ति, और उसके बाद भी उसे खाए, स्वाद आता है, मजा देता है। बहुत सारे जहर ऐसे ही हैं जो आदमी को धीरे धीरे मारते हैं। निवेदन यही है कि जब आपको सही ज्ञान होता है तो उसके बाद आप खुद भी बचते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। और जब आपकी जिंदगी में सही ज्ञान आता है तो ये भी ध्यान रखना, जैसे भक्ति आने से करुणा जागती है। जो भी सच्चे भक्त है ना, वो बहुत करुणावान है।
जिन्हें भी ईश्वर की थोड़ी सी भी अनुभूति होती है, उसकी कृपा अंदर एहसास होने लगता है, तो उनके अंदर करुणा जागती है, और जब करुणा जागती है तो फिर व्यक्ति सेवक बनता है, सहयोगी बनता है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े महान पुरुष लोग जो अपनी स्वयं की मुक्ति कर सकते थे, केवल उन्होंने अपनी मुक्ति पर ही ध्यान नहीं दिया, उन्होंने समाज सेवा करते करते, दुनिया का भला करते करते अपनी जिंदगी लगा दी, वो सेवा में लग गए, दुनिया का कल्याण करने के लिए लग गए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आपको कि अगर आप में ये लगन हो, हाँ ये बात ध्यान रखना, वो कोमल बहुत होते हैं, लेकिन कोमल होने का मतलब कमजोर नहीं होते। भक्त तो बहुत बलवान होता है, हाँ कोमल बहुत होता है, उसके अंदर दया बहुत होती, करुणा होती, सहयोगी होता है, दुनिया का भला करता है, बहुत बड़ी शक्ति आती है भक्ति से। लेकिन सीखो तो सही, भगवान को जो अक्षत आप और रोली लगाते हैं, रोली तो है ही, कुमकुम जो है वो तो प्रेम का प्रतीक है, सबकी रगों में बहने वाला, सारे जीव जगत के रगों में बहने वाला खून तो एक जैसा ही है, और वो हृदय की ओर जाता है, और हृदय से प्रेम उत्पन्न होता है। इस पूरी दुनिया के सारे रिश्ते ही तो एक ही रंग में रंगे हुए हैं, प्रेम के रंग में। वही तो रंग आप भगवान को तिलक के रूप में चढ़ाते हैं, और प्रेम अर्पित करने के बाद साथ में चावल अक्षत लगाकर ये कहते हैं कि ये चावल नहीं है, ये मेरा मन है, क्योंकि बिना टूटे चावल ही तो लगाते हैं ना, उसी को तो क्षत कहते हैं। क्षत मतलब टूटा हुआ, और अक्षत मतलब जो बिना टूटा है। तो हम क्या कहते हैं, टूटा हुआ मन लेकर नहीं आया हूं, आधा अधूरा मन लेकर नहीं आया हूं, तेरा हुआ हूं तो पूरा हुआ हूं, और तेरा ध्यान कर रहा हूं तो पूरे मन के साथ कर रहा हूं। तो प्रेम भी है, और जिसके प्रति प्रेम होता है वहां अधूरा मन नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। आदमी उसके लिए तो पूरा मन उधर ही रहता है। जिन भी चीजों में आपका प्यार होगा, वस्तु में होगा, व्यक्ति में होगा, भगवान में होगा, तो प्रेम आपका वहां संपूर्णता में जाएगा। जिनका प्यार जो है वो तिजोरी में होता है ना, रात में सोते भी हों और उधर की तरफ से कोई चूहा कूद के चला जाए, एकदम आंख खुलती है उनकी, देखना तिजोरी की तरफ कोई हलचल हुई है, इतना ध्यान रहता है उनको। वो कहीं भी हलचल हो जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तिजोरी की तरफ नहीं कुछ होना चाहिए। मंदिर में रखे हुए भगवान की पूजा करते हैं तो इतनी श्रद्धा से नहीं करते हैं। लाला जी जब अपने दुकान में जाते हैं, तिजोरी खोलकर वहां जो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखी है, इतनी श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं और ऐसी एकाग्रता से आते हैं, बस देवी माता यहीं रहना और दूसरे का माल भी इधर ही कर देना। बहुत एकाग्रता रहती है, क्योंकि प्यार वही है। जहां आपकी आसक्ति है वहीं तो आपका मन जाएगा। तो व्यक्ति कहता है कि ये तिलक मैंने लगाया, ये प्यार है मेरा, और ये जो चावल लगाए ये मन है मेरा, और मन आधा अधूरा नहीं है। तो अपना प्रेम एक जगह टिकाना सीख जाए। अब तक आपने संसार में टिकाया, अब भगवान में टिकाना सीख जाइए कि सब चीजों से बढ़कर इस दुनिया में अगर कोई कीमती है तो परमात्मा तेरा नाम। और जब तेरा नाम जबान पर आता है, मैं पूरी दुनिया को भूल जाता हूँ और केवल दुनिया के मालिक को ही याद करता हूँ। अगर ऐसी भावना आपकी है तो समझ लीजिए आपकी भक्ति शुरू हो गई, दिया जलना शुरू हो गया। और जिनको भगवान की पूजा भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया याद है, बल्कि बदला लेना भी याद है, और साथ साथ बोलते हैं भगवान मैं तो बदला ले नहीं पाया, मेरी तरफ से तू ही बदला ले लेना, और छोड़ना नहीं, मोहल्ले से उजाड़ के छोड़ना उनको। यहाँ हम भगवान का उपयोग कर लेना चाहते हैं और उनको सोचते हैं कि भगवान हमारी आज्ञा में चलने वाले बन गए। बहुत अजीब तरह से हम लोग प्रार्थनाएं और पूजाएं करने लग गए हैं, और सारी तामसिक और आसुरी पूजाएं वो तो होती ऐसे हैं। किराए के लोग मिल जाते हैं, किसी का घर उजाड़ना, किसी के घर में कोई तंत्र मंत्र करना। लेकिन याद रखिए कि जिसके अंदर भक्ति है वो किसी का बुरा नहीं करेगा, बल्कि कल्याण ही करेगा। ऐसे लोग, चैतन्य महाप्रभु गए ना जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने, तो बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी। एक महिला जो कद में छोटी थी,
वो उचक उचक करके दर्शन करना चाह रही थी, तो खंबे को पकड़ा उसने और इधर जो है जोर लगा के उनकी कमर पर भी पांव रख दिया, और दूसरा पांव तो उसने कमर पे रखते रखते कंधे तक ले आई और ऐसे पीछे खंबे को पकड़ा हुआ। अब जो उनके शिष्य लोग थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, तमीज नहीं है, गुरु महाराज हैं हमारे। तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के दर्शन में लगे हुए थे, उन्हें तो ध्यान ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्होंने जो है इशारा कर दिया कि नहीं, कैसे कोई भगवान तक पहुंच रहा है। उसने जो भी जतन करना था कर लिया, उसने मर्यादा भी भूल गया, तरीके भी भूल गया, लेकिन भावना तो एक ही है कि झलक मिल जाए भगवान की। अगर मेरा शरीर इस काम आ गया है कि भगवान के दर्शन के लिए सीढ़ी बन गया है, तो मैं तो उसे माफ करता हूं, बल्कि उसे कहता हूं उसका कल्याण हो। दूसरा कोई होता तो मारने पीटने में चेले भी न जाने क्या क्या कर देते हैं, क्योंकि अहंकार शिष्यों का होता है, गुरु का नहीं होता। गुरु तो ये समझते हैं कि कोई मैं तो मैं है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। जैसे जैसे आपके जीवन में ज्ञान बढ़ेगा तो आपकी विनम्रता भी बढ़ेगी। भगवान ये कह रहे हैं कि ज्ञान से बढ़कर दुनिया में पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज नहीं है। तो आपको हर दिन अपने ज्ञान को विकसित करने में रुचि लेनी चाहिए। भर्तृहरि ने एक जगह कहा ना कि प्रत्येक व्यक्ति के परिवार का, आध्यात्मिक परिवार का भी एक रूप होता है, जिसमें उन्होंने कहा धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। धैर्य पिता है, क्षमा माँ है, शांति पत्नी है, भ्राता मन संयम, भ्राता मन संयम, मन का संयम ही भाई है, सत्यम सूनुरोयम, सत्य जो है वो बेटा है। मतलब अध्यात्म में व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि जैसे आप बाह्य जगत में, भौतिक जगत में एक परिवार में रहते हैं, तो आध्यात्मिक व्यक्ति को सोचना चाहिए उसके पास भी एक परिवार है, आध्यात्मिक परिवार। उस आध्यात्मिक परिवार में जिससे वो सनात होता है वो धैर्य है, धीरज नहीं छोड़ना, आखिर तक मन टिकाए रखिए, पांव टिकाए रखिए। अपनी भक्ति में ना भी सफलता मिल रही हो तो आसन पर बैठना ना छोड़िए, भरोसा रखिए। और जीवन में कई बार कई तरह की कठिनाइयां आती हो तो भी आपको धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, अपना हौसला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य से बढ़कर व्यक्ति का इस दुनिया में पिता जैसा और कोई गुण नहीं है जितना धैर्य दुनिया में सबसे बड़ा गुण माना जाता है। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य को ही सबसे बड़ा गुण माना जाता है। जो अपने पांव टिकाए रखे, जल्दी पांव ना उखड़ जाए, जल्दी घबरा ना जाए, जो अपने आप को टिकाए रखता है जीतता वही है। धैर्य पिता माना गया, क्षमा माँ कही गई और शांति को पत्नी कहा गया। कि जैसे पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को शांति को अपना जीवन संगी बनाना चाहिए। तो इसी में आगे चलकर एक शब्द कहा ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान का अमृत ही उसका भोजन है। मतलब हर दिन भोजन करना जैसे जरूरी है, ऐसे पढ़ना भी जरूरी है। तो आपके पास में अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का शौक भी होना चाहिए। तो आपकी लाइब्रेरी जरूर बननी चाहिए एक, जिसमें अच्छी पुस्तकें हों। उन पुस्तकों को आप थोड़ी देर जरूर पढ़ा करें, और जो आपने पढ़ा और समझा उसे अपने डायरी में जरूर नोट करो। और जब आप डायरी में नोट करते हैं तो पढ़ने से 10 गुना लाभ लिखने में मिलता है। इसलिए लोग जो जाप करने वाले लोग भी हैं
जाप करने वाले लोग जहाँ माला से जाप करते हैं, वाचिक जाप करते हैं, उपांशु जप करते हैं, मानसिक जप करते हैं, अजपा जप करते हैं, नैतिक जाप करते हैं, नैमित्तिक जाप करते हैं, प्रदक्षिणा जाप करते हैं, कई तरह के 14 तरह के जाप करते हैं। तो उसी में एक लिखने वाला जो है वो भी जाप होता है कि लिखकर भी जाप करना चाहिए। लिखकर जो जाप किया जाता है, पुस्तकें कापियां भर देते हैं लोग, तो उसका नाम बैंक बना लेते हैं। लाखों नाम जपने के बाद उन पुस्तकों को ला करके मंदिर का एक स्थान नीचे जहाँ मंदिर बनता है उसके पास में ही एक ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ जपा हुआ नाम रखा जाता है, और उसी के पास में ऐसे आसन बिछा दिए जाते हैं जहाँ भक्त लोग बैठ करके माला से जाप करते हैं। और माला से जब जाप करना होता है तो माला से पहले आह्वान करना भगवान का या देवता का या शक्ति का आह्वान करना, और माला का परिष्कार करना, इसे सबसे पहले जरूरी माना जाता है। इसी के साथ माना जाता है एक दिया जलाकर बैठना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भाव तरंगे निकलती हैं उसी के साथ में अग्नि तत्व का अगर मेल हो जाए तो वो भाव तरंगे रेडियो तरंगे बनने लगती हैं और पूरे विश्व में चक्कर लगाने लगती हैं, ब्रह्मांड तक जाने लगती हैं। तो एक दिया जलाना चाहिए, चारों तरफ जल छिड़क कर बैठे और थोड़ा सा जल अपनी माला के मोटे मनके पर, जिसको सुमेरु बोलते हैं, उसमें भी 2 बूंद पानी डालना चाहिए। और उसके बाद अपनी माला हाथ में लेकर सबसे पहले माथे पर लगाएं, फिर दाईं आंख में लगाएं, फिर बाईं आंख में लगाएं, फिर गले पर लगाएं, फिर हृदय से लगाकर अपनी बीच की 2 उंगलियों में पकड़कर अंगूठे से माला चलानी चाहिए। और उससे पहले ये सोचना चाहिए माला को देखते हुए कि ये माला माला नहीं है, मुझे माला माल करने वाली सीढ़ी है। इसे देखकर मुझे मेरे परमात्मा की याद आती है। ये दुनिया और परमात्मा के बीच की एक ऐसी रेखा है जो मेरे जन्म मरण के चक्र को, आवागमन के चक्र की जंजीर को काटने का काम करती है। इस माला के जरिए मैं अपने प्रभु का प्यारा बनने का मार्ग ढूंढ रहा हूँ। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।